अलस कथा पाठ से हमको क्या शिक्षा मिलती है तो बताएगा कि हमको आलस नहीं करना चाहिए, अपने काम को ईमानदारी पूर्वक करना चाहिए। हाँ हाँ, देखेंगे लिखेंगे किस तरह से, एग्जाम में इस तरह से लिख देंगे तो आराम से 2 नंबर मिल जाएगा। करा आलसियों, करा मैथिली कवि विद्यापति द्वारा रचित पाठ अलस कथा में आलसियों के माध्यम से दी गई दीक्षा यानी कि शिक्षा दी गई है, उसके बारे में बताया गया है। और उनका भरण पोषण कारुणिक लोग जो करते थे, अर्थात देवान के बिना आलसियों का कोई गति नहीं लगा सकता है। यानी कि देवान के बिना संभव नहीं है कि आलसी काम नहीं करते हैं। ऐसे स्थिति में कोई देवान व्यक्ति ही जो है उस स्थिति को सुधारते हैं। समझ में आया? अगला नंबर क्वेश्चन, आलसाला में कर्मियों ने आलसियों की परीक्षा क्यों ली? क्योंकि वीरेश्वर मंत्री जो था, मानो कि आज 10 लोग था, उसके सुख दुख को देकर, आलसियों के सुख देकर कुछ बनावटी लोग आ गए, तो मानो कि आज 20 रुपए खर्चा रहता तो कल 40 रुपए तो जरूर होगा खर्चा। तो लिखे कि इस तरह से देखेंगे इधर आलसाला में बहुत सारे बनावटी आलसी ग्रहण कर रहे, आलस ग्रहण करके, यानी कि अन्न मतलब अनाज और वस्त्र मतलब कपड़ा को धारण कर रहे, प्राप्त कर रहे थे, जिससे आलसाला का खर्चा बढ़ गया था। हम मानो कि हम कह दे कि कल से फ्री 10 क्लास फ्री फ्री में कर दिए तो देखना होगा कि ऑटोमेटिक संख्या बढ़ जाएगी कि नहीं बढ़ जाएगा। उसी तरह वीरेश्वर जो था, लोगों को, आलसियों को, यदि कि जो आलसी का मतलब ही होता है कि जो कोई काम नहीं करना चाहता है, खाली खाना खाना चाहता है मुफ्त का, वैसे दे रहा था। तो कुछ बनावटी लोग भी चले आए, जैसे कि हम कहते हैं गरीबों के लिए कोचिंग फ्री, तो मैं देखे ना लोग जिसके पास पैसा होगा वो कहेंगे हम बहुत गरीब है, हम लोग फ्री कर देंगे। ऐसा नहीं करना चाहिए, जो गरीब है उसका ऐसे मारा जाता है, अधिकार मारा जाता है। ठीक है, बढ़ गया। अधिक खर्चा को देखते हुए वहाँ के कर्मचारियों जो थे लोग आलसियों की परीक्षा ली। किस लग करके परीक्षा ली थी लोग, आग लगाकर परीक्षा लिए थे लोग। अगला नंबर क्वेश्चन, तीसरा का नंबर, ठीक है। आलसाला में कर्मियों ने आलसियों को आग से कैसे और क्यों निकाले? कैसे कर्मचारी जो थे कैसे निकाले और क्यों निकाले? तो लिखें किस तरह से, आलसाला में बनावटी आलसी जो है ग्रहण कर रहे लोगों को अन्न का मतलब अनाज और वस्त्र को ग्रहण कर रहे थे लोग, अनाज और वस्त्र ग्रहण। तब वहाँ के कुछ कर्मियों ने आलसाला में आग लगा दिया। क्या कर दिया? आग लगा दिया। वहाँ के लगे आग को देखकर कृत्रिम का मतलब होता है बनावटी, ठीक है, आलसी जो है वहां से भाग गए, लेकिन 4 आलसी वहीं पर सोए रहे, यानी कि वहीं पर था। 1 2 3 4 गो, ठीक है। शोरगुल के बाद चारों आलसियों को आपस में बात कर रहा था लोग, आपस में बात, तो शोरगुल जो कर रहा था लोग, इसी शोरगुल को सुनते हुए आज जो बातचीत कर रहा था लोग, तो वहां के कर्मियों ने, ठीक है, वहां के कर्मियों ने सोचा कि अगर इन लोगों को बाहर ना निकाला जाएगा तो उसी में चलकर मर जाएगा लोग। इसलिए आलसाला में कर्मियों ने चारों आलसियों को केस पकड़ के, यानी कि झूठा पकड़ के बाहर निकाला गया। समझ में आया? आगे जो है हमारा चौथा नंबर क्वेश्चन है कि आलसाला में आग लगने पर क्या हुआ? आलसाला में आग लग गया तो क्या हो गया, उसके बारे में बताना है।
कहा अलसाला में आग लगने पर सभी धूर्त आलसी या उसको कृत्रिम आलसी भी कह सकते हैं, वो अलसाला से भाग गए। जो बनावटी आलसी था वो सब कोई क्या किया, भाग गया। लेकिन 4 आलसी वहीं पर सोए रहते थे। जैसा कितना कुछ हो जाता है, कितना तुम लोग मोटिवेशन बात कर दिया, लेकिन तुम लोग को कौन असर बुझाता है नहीं, खाली खा कर सोना है। और आस पास में बात कर रहे थे लोग, क्या कर रहे थे लोग, चारों आलसी आपस में बात कर रहा था लोग। पर फैली आग को देखकर नियोगी पुरुष के हृदय दया आ गई। क्या आ गई, दया आ गई कि अगर नहीं निकालेंगे तो बेचारा वही में जर के मर जाएगा। उन लोगों ने सोचा कि अगर इन्हें नहीं निकाला जाए तो ये जल जाएंगे। तब उन लोगों को जो है, चारों आलसियों को बाल पकड़ के, एग्जाम में जो 3 पूछता क्या पकड़ के, केस पकड़, बाल पकड़ के, केस पकड़ के, झोंटा पकड़ के, सब पकड़ के निकाला गया। ठीक है, बाहर निकाला गया उन लोगों को। अगला नंबर क्वेश्चन, यानी कि 5वां नंबर क्वेश्चन। पांचवा नंबर देखो क्वेश्चन क्या कर रहा है। विद्यापति जी कौन थे, यानी कि विद्यापति के बारे में परिचय बताना है। और उन्होंने किस ग्रंथ की रचना की और पठित पाठ के आधार पर लिखे, यानी कि पाठ के अनुसार बताना है। तो लिखेंगे विद्यापति जी एक महान मैथिली कवि थे और एक लेखक भी थे। कवि भी थे और लेखक, कवि और लेखक में अंतर होता है। उन्होंने पुरुष परीक्षा नामक ग्रंथ की रचना की। पूछा कौन सा, पुरुष परीक्षा नामक ग्रंथ, ये उनका ग्रंथ है, फेमस ग्रंथ है। पुरुष परीक्षा नामक ग्रंथ की रचना की। संस्कृत भाषा में लिखित पुरुष परीक्षा ग्रंथ कथा रूप में है। किसके रूप में है, पुरुष परीक्षा जो है किसके रूप में है, कथा के रूप में। कथा सुना, कथा सुनना तुम लोग को बहुत अच्छा लगता है। एक समय की बात है, ध्यान से, एक समय की बात, कौन बात विशेष कथा तुम लोग ज्यादा सुनना पसंद करते हैं। कर अनेक मानवीय गुणों और महत्व के बारे में वर्णन किया गया है तथा दोष के निराकरण के लिए शिक्षा दी गई है। कैसे हमारे अंदर दोष है उसको कैसे हम निपटा सकते हैं। विद्यापति जी एक लोकप्रिय मैथिली कवि थे। लोकप्रिय यानी कि सबसे फेमस और लोकप्रिय मैथिली कवि थे। वे संस्कृत ग्रंथ के रचयिता भी थे। संस्कृत ग्रंथ में भी वो अपने कुछ न कुछ लिखे हुए हैं। इनकी विख्याति मैथिली विषयों के साथ साथ संस्कृत विषयों का अत्यंती भी है। जो नहीं बोला है, मैथिली के साथ साथ संस्कृत को भी महत्व ज्यादा दिया है। हाँ, विद्यापति जी। 8वां नंबर क्वेश्चन, अलस कथा का क्या संदेश मिलता है, यानी कि अलस कथा पाठ से क्या शिक्षा मिलता है, कोई बताएगा। हमें आलस नहीं करना चाहिए। अगर मन करे, मन कह रहा है कि आज ना करे, फिर भी हम मन के विपरीत में करेंगे। समझ में आया। जैसे कि मन कहा कि आज नहीं पढ़ेंगे, तो मन को तुम लोग बेवकूफ बनाना सीखो।